कि हम तमाम आईओज़ के ऊपर बॉडी कैम्स लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन रूम्स में हम सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं, जिनकी मॉनिटरिंग सीनियर लेवल पर होगी। सुपरवाइजरी ऑफिसर्स राइट अप टू द लेवल ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उनको मॉनिटर करेंगे खुद। हमने बहुत सारे लोगों को डिसमिस किया है, हमने रिवर्ट किया है, हमने अपने ही फोर्स के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। हमने कोई 90+ एफआईआर्स दर्ज की हैं अपने ही लोगों के ऊपर पिछले 1 साल के अंदर। बिकॉज दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट, दे आर वेरी गुड एंड इन सम केसेस दे आर मोर कॉम्पिटेंट देन द मेल ऑफिसर्स। ये कंसिडरेशन ही नहीं होनी चाहिए कि आगे ऑफिसर मेल है या फीमेल है। वी आर ऑल पुलिस ऑफिसर्स और हम सबका एक काम है और हमें वो काम करना है। जनवरी में आई थिंक 11 जनवरी के करीब इसका फ़ोन नंबर ऑन हुआ। सर थाने आज भी खौफ की अलामत क्यों समझे जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं हूं आपका होस्ट अंस ज़िया। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम गेस्ट इन टाउन। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मुताज नहीं, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा साहब। आइए इनसे जानते हैं इन्वेस्टिगेशन के मामलात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, इन्वेस्टिगेशन के मामलात पर रोशनी डालते चलें तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है, दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान पर थर्ड डिग्री के इस्तेमाल के मामलात सामने आते रहते हैं। इस पर पुलिस आपकी पॉलिसी क्या है? देखिए अभी रिसेंटली एक हमने डायरेक्शन पास की है जो कि हमारी गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, हमारी कमांड की डायरेक्शन है कि हम तमाम आईओज़ के ऊपर बॉडी कैम्स लगा रहे हैं और हम हमारे जो इन्वेस्टिगेशन रूम्स हैं उन तमाम इन्वेस्टिगेशन रूम्स में हम सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं, जिनकी मॉनिटरिंग सीनियर लेवल पर होगी। सुपरवाइजरी ऑफिसर्स राइट अप टू द लेवल ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उनको मॉनिटर करेंगे खुद। और हमने इसी पर्पस के लिए चीज़ की है कि हम अपने आप को ट्रांसपेरेंट बनाएं और हम जो हमारे सेट प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमें कानून जो प्रोटोकॉल्स हमारे लिए कानून ने मुतय्यन किए हैं, हम उसके अंदर रहते हुए इन्वेस्टिगेशन करें। माजी में जो ज़ीशान साहब जो ये मामलात होते रहे इन्वेस्टिगेशन के, तो इन अफसरान के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की गई है? जी, बिल्कुल की गई है। हमने ऐसी जब भी कोई केसेस सामने आए हैं जहाँ पर अनड्यू किसी के को टॉर्चर किया गया हो या किसी के साथ ज़्यादती की गई हो, उसको हमने डिपार्टमेंटल एक्शन भी उसके ऊपर लिया है। हमने बहुत सारे लोगों को डिसमिस किया है, हमने रिवर्ट किया है, हमने अपने ही फोर्स के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। हमने कोई 90+ एफआईआर्स दर्ज की हैं अपने ही लोगों के ऊपर पिछले 1 साल के अंदर। अच्छा सर, इन्वेस्टिगेशन विंग में आप खवातीन पुलिस अफसरान की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? आई थिंक ये जो ख़वातीन हमारी पुलिस अफ़सरान हैं, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब और वो बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना हैं। अब हमें हमारे जब हम किसी जगह पर मैं कोई चार्ज लगा रहा होता हूँ, बिल्कुल मेरे लिए कंसिडरेशन ख़त्म हो गई है कि वो ऑफ़िसर जो है वो मेल है या फीमेल है। बिकॉज़ दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट, दे आर वेरी गुड एंड इन सम केसेस दे आर मोर कॉम्पिटेंट देन द मेल ऑफ़िसर्स। अच्छा सर, अगर हम बात करते चले मर्द जो जो पुलिस अफसर हैं हमारे, उनसे ज़्यादा बेहतर क्या ये खवातीन हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन की आई थिंक काम के हवाले से? ये कंसिडरेशन ही नहीं होनी चाहिए कि आगे ऑफिसर मेल है या फीमेल है। वी आर ऑल पुलिस ऑफिसर्स और हम सबका एक काम है और हमें वो काम करना है और बेस्ट बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब वाला काम होना चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है। अगर उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए जो भी बेस्ट ऑफिसर है उसको वहाँ पर पोस्ट होना अच्छा चाहिए। सर, इन्वेस्टिगेशन विंग की एक बहुत बड़ी कारकर्दगी हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। जो बलूचिस्तान से 14 साल की बच्ची रिकवर की गई है, वो कैसे रिकवर की गई है? वो मुल्ज़िमान शेराकोट थाने में गिरफ्तार किए गए, वो किस तरह आपको पता चला कि वो मुल्ज़िमान वहाँ पर है? देखें वो एक हम उसके ऊपर पूरा एक काम हुआ और उनको ट्रैक किया गया। पहले उनके लिए हम सिंध हमारी टीम गई, सिंध से फिर आगे जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट से उनको हमने रिकवर किया, उस बच्ची को भी रिकवर किया और उन मुल्ज़िमान को भी अरेस्ट किया। तो आई थिंक ये बहुत इस पे एफर्ट और मैं इस पे कमेंट करना चाहूँगा हमारी एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन सिद्रा खान साहिबा को और उनकी टीम को। उन्होंने दे डिड अ वंडरफुल जॉब और इसमें 2 प्रोविंसेस के अंदर हम गए हैं, हमारी टीम गई है और हमें बड़े चैलेंजेस का वहाँ पर सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट द कल्प्रिट्स एज़ वेल और हमने जो बच्ची है उसको भी रिकवर किया। अच्छा सर, आपकी निगरानी में इचरा गोल्ड मार्केट में जो मुल्ज़िमान थे वो भी गिरफ्तार किए गए। वो बहुत बड़े पैमाने पे जो था ज्वेलरी रिकवर की गई, वो किस तरह आपको पता लगा? वो किस तरह रिकवर किए गए? देखिए, वो आपको पता है जिस तरह से मामला हुआ, वो इनिशियली 4 दिसंबर को 2025 को जो वहाँ के ताजिर हैं उनको ये पता चला कि वो उनके साथ फ्रॉड हो गया है और वो चला गया है, भाग गया है और 13 दिसंबर को पहली इसमें एफआईआर दर्ज हुई। टोटल 20 एफआईआर्स दर्ज हुई जिसका टोटल मालियत जो थी वो कोई 8.3 किलोग्राम से कुछ ऊपर थी और हमारी टीम ने उस पे काम करना शुरू किया। हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए एक टीम बनाई, हमने टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक टीम बनाई और उसके अलावा हमने उसके ऊपर काफ़ी एक्सटेंसिवली काम किया। उसमें जो उसका नंबर है क्योंकि मुलज़िम बिल्कुल गायब हो गया था, इसके 2 बच्चे जो हैं वो मलेशिया में पढ़ते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। बाकी ये खुद और अपनी वाइफ़ और अपनी छोटी 11 साला बच्ची के साथ गायब हो गया था। तो हमारी टीम उसको ट्रैक करती रही। जनवरी में आई थिंक 11 जनवरी के करीब इसका फ़ोन नंबर ऑन हुआ और हमने उस नंबर को ट्रैक किया तो वो एक खातून यूज़ कर रही थी उस फ़ोन को, जो कि इस्लामाबाद
में थी। उनको ट्रेस करते-करते हम उस दुकान तक पहुँचे जहाँ से वो फ़ोन खरीदा गया था। वहाँ से हमें पता चला कि मुलज़िम ने अपने 2 मोबाइल फ़ोन बेचे और वहाँ से 2 मोबाइल मोबाइल फ़ोन खरीदे, जो इसने एक गलती की बहुत बड़ी। तो वहाँ से हमें फिर उन फ़ोन्स का भी पता चल गया कि उसने कौन से मोबाइल फ़ोन खरीदे। वो फ़ोन शायद 3 या 4 दिन के लिए सिर्फ़ ऑन हुए। वहाँ से जो नंबर्स हमें मिले, उन पे हमने काम करना शुरू किया और इसमें बहुत ज़्यादा हमने नंबर्स पे काम किया। सीडीआर्स निकाली और ट्रैक करते-करते अल्टीमेटली हम इस्लामाबाद की एक एयरपोर्ट के करीब एक निजी सोसाइटी में पहुँच गए, जहाँ से हमने उसको अरेस्ट किया। सर, थाने आज भी खौफ की अलामत क्यों समझे जाते हैं? देखें, अब आई थिंक ये रीसेंट टाइम्स में बहुत चेंज आया है। हमारे थाने बहुत बेहतर हो गए हैं, हमारा कंडक्ट पहले से बेहतर हुआ है। पहले जो किसी ज़माने में पुलिस की एक परसेप्शन होती थी, वो काफ़ी हद तक चेंज हुई है, लेकिन अभी भी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। और अब हम ये जो तमाम इनिशिएटिव जिनकी हमने पहले बात की, बॉडी कैम्स लगाने की, कैमराज़ लगाने की, ये तमाम चीज़ें इसी पर्पज़ के लिए हैं कि हम थानों को सेंटर्स ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाएँ। चीफ मिनिस्टर साहिबा का विज़न ही ये है कि हमने थानों को सेंटर्स ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाना है, जहाँ पर कोई बंदा आकर सिक्योर महसूस करे। ये नहीं कि अगर उसने थाने जाना है तो बेचारा पहले लोगों से सिफ़ारिशें कराना शुरू कर दे कि कोई मुझे अच्छी तरह डील कर ले, दिस शुड नॉट हैपन। सर, इन्वेस्टिगेशन, बस लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, इन्वेस्टिगेशन के निज़ाम को में और बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले हमने अपने आप को अकाउंटेबल करना है, हमने पब्लिक तक अपनी आउटरीच बढ़ानी है और हमने अपनी हमारी जो प्रोफ़ेशनल कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है। हमने क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करना है, हमने जो केस फाइल बनानी है उसमें कोई लैकुना नहीं छोड़ना और हमने ये एंश्योर करना है कि जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, वो इक्विप्ड हैं अपनी हर हवाले से, अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से भी और फाइनेंशियली भी कि वो तफ्तीश को प्रॉपर तरीके से कर सकें। जी नाज़रीन, आपने निशान ज़रा साहब की जैसे गुफ्तगू सुनी। अब वक्त हुआ है हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का। तब तक के लिए अल्लाह ताला आपका हमें नासिर व अला।